और बच्चे की हम आए दिन सीखते रहते हैं। जहाँ कुछ गलतियां होती है तो हमें गलतियां बताई जाती है, मगर बड़ी प्यार से कि आपने यहाँ ये गलती की, आपको ये चीज करनी है, उसके बाद हम गलती सुधारते हैं, काम अच्छा करते हैं, तारीफ सुनने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा ना बोलते हुए प्लीज सर तारीफ और जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much, Ashish. Honorable Chief Guest, Mr. Surinder Singh, Mr. Jasveer Singh Chaudhary, our special guests, Director Mr. Sevaram Yadav, Principal Hemlata Yadav, Coordinator and Head Mistress Ranjita Jaina, teachers, last but not the least, my dear students. Jamshed and I take the privilege in thanking each one of you today to be a part of this event. This is a very, very prestigious event and which has been directed by the UNICEF and CRA in association with the radios, community radios all over India. थोड़ा बहुत मैं 24 नेटवर्क मीडिया इंफॉर्मेशन ग्रुप के बारे में बताऊंगी. This is a leading media group which is into electronic channel, print, Bhiwadi Times and Radio FM, our community radio. ये जो प्रोजेक्ट आज का है वो कम्युनिटी रेडियो 24 FM is in association with UNICEF and CRA. आज हम लोग सब यहाँ पर एक खास मकसद से इकट्ठा हुए हैं और सबकी है जिम्मेदारी देश के वैक्सीनेशन की है बात। ये 24 FM का अपना टैगलाइन है, पंचलाइन है जो हमने देश के लिए और खास करके यूनिसेफ और CRA के लिए बनाया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जो हम कर रहे हैं इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में। थोड़ी देर में ही हमारे पास और भी डॉक्टर्स आ जाएंगे। एज ऑफ नाउ वी हैव डॉक्टर राहुल शर्मा who is the principal of Angina Nursing College. तो आज हम चाहेंगे कि आप लोग चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, जो हों, जिनको भी वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी डाउट है वो क्लियर करें। आप देख सकते हैं अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये वैक्सीनेशन लगा लिया है और ये डेफिनेटली सेफ, सुरक्षित और ना ही ये नॉनवेज से बना है, जो कि बहुत लोगों को ये टेंशन है कि हो सकता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद हम नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे। देयर कुड बी हार्म इन आवर प्रेगनेंसी या इम्पोर्टेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारे नेता एक स्टेट, जिस स्टेट को वो बिलोंग करते हैं वो उसी स्टेट में जाकर ये वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ताकि जिनको ये भ्रम हो या कोई भी डाउट हो वो सब दूर कर पाए। वैसे तो अप्स एंड डाउन जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन लास्ट ईयर जो अप्स एंड डाउन अस्त व्यस्त जो हो गया था लाइफ, वो हम लोग ने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। उस समय सबसे ज़्यादा सब के ज़बान में एक ही चीज़ थी कि क्या इसका कभी कोई इलाज होगा, क्या हम लोग इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। जब वैक्सीनेशन बना तो अब एक दूसरा चैलेंज हमारी सोसाइटी फेस कर रही है। वो चैलेंज है अफवाहों की, वो चैलेंज है इस वैक्सीन को ना ट्रस्ट करने की। जब लास्ट ईयर इतना ज़्यादा उथल हुआ था, उस समय एक पॉजिटिव चीज़ थी इस सोसाइटी में कि हम सब एकजुट होकर, चाहे वो डॉक्टर्स थे, NGOs थे, पुलिस वाले थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, हम सब मिलकर ये काम कर रहे थे और एकजुट होकर समाज में खाना या व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट्स था वो हमने दिया। आज एक बार फिर
प्यारे कम्युनिटी रेडियो के द्वारा आप सब से और आप सबको रिक्वेस्ट करता है कि आप सब आगे आइए और ये अफवाहों से लोगों को दूर हटाइए। आप लोग को ये अवेयरनेस क्रिएट करना होगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप सोच रहे होंगे कि हम ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का कल्चर है उसमें कहना कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को याद करते हैं। आइए प्लीज सब लोग प्लीज प्लीज सीमा में आए हैं और इसी दुनिया से जाना है, तो कभी भी जिंदगी से ना करो कोई भी जिंदगी जब चलाती है अपना चाकू तो चलता ना कोई। समझे? नहीं समझे? आप लोग समझे? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इनको भी समझाएंगे और आप लोग को भी बताएंगे। कैमरा पार्टी तैयार, लाइट्स कैमरा जीने के 1000 दिन ये जो महामारी की बात है, तो जनाब ऐसे ही थे हमारे कोरोना जी। जी नहीं समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सबको महामारी के बारे में बताएंगे। आप लोग जानते हैं कोरोना कौन है? आप लोग जानते हैं कोरोना कौन है? नहीं जानते? आप लोग को नहीं बोलेंगे, इन्हीं को बोल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं तो बताएंगे और करेंगे कोरोना का विश्लेषण। तो बच्चा पार्टी कोरोना पे निबंध सुनाया जाए, हाजिर हो। कोरोना, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, और शायद चीनियों से इसका नाता है। इसका सिम्टम 7 से 14 दिन में नजर आता है। इसमें सर दर्द के साथ साथ बुखार और खांसी भी आता है। और ये छूने से भी फैल जाता है, और इससे बचने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है। इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क है तुम्हारा, मास्क लगाओ, लगाया जाता है। सारा सब कुछ खराब। तो जैसा कि इन बच्चों ने बहुत ही कमाल का विश्लेषण किया कोरोना जी का। जी क्यों? जी नहीं पता? हमारे इंडिया में जब भी बाहर से कोई मेहमान आते हैं ना, तो उन्हें अतिथि कहा जाता है, और अतिथि भगवान के समान होते हैं, तो भगवान के पीछे जी लगाया जाता है। ये अतिथि आते तो अपनी मर्जी से हैं, मगर जाते भी आपको क्या लगा था? हमारी मर्जी से? अरे कोई नहीं जाता है, वही होता है। तो ये सेम जो हमारे कोरोना मेहमान थे, ये भी आए थे अपनी मर्जी से, बड़े आराम से थे, मगर रहते रहते अफरा तफरी
गज की दूरी को बनाया था, सुंदर सुंदर चेहरों में नकाब का पहरा लगाया था। कोई खुश था, सबके साथ एंजॉय कर रहा था, दूर था, ठीक हूँ। तो कोई किसी के साथ हर पल लम्हा खास तरीके से गुजारता था। Let's come on, take a selfie. कोई हर पल मौज से जी रहा था। ये गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी पूरी फ्रेंड्स हैं और ये हमारी पार्टी है। तो कोई किसी का अंतिम चेहरा भी देख न पाया। ऐसा खौफनाक मंजर कभी ना आया था। हर तरफ डर और दर्द का साया छाया था। भीगी सी है मैं कैसी नहीं है। तो ये थी एक ऐसी खास, ऐसी कमाल की कहानी जब कोरोना इंडिया में आ गया। हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ एक ही एहसास, एक ही जवान। लेकिन 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 उसके बाद एक बहुत ही खास, एक ऐसे इंसान जिसका हम सभी को इंतजार था, वो आ गए। तो सब तैयार हैं? मुझे आवाज नहीं आई। कोविड-19 के संधारण करता करम नकारक, ये है वो जिनका हम सभी को इंतजार था। जी हाँ, आप सभी के बीच में पधार रहे हैं कोविड-19 के वैक्सीन। आने के लिए हम सब बेचैन थे, हम सब परेशान थे, तभी तो आने से इनके देंगे। जोरदार तालियां। महाराज का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। ये इंतजार पता है कैसा था? ये इंतजार था वैसा जैसे इतना बेचैनी थी, इतनी बेताबी थी इस इंतजार में कि इतना इंतजार स्टेशन पे खड़े यात्री को ट्रेन का नहीं होता। इतना इंतजार प्यासे को पानी का नहीं होता। अरे 2 घुट पिला दे। इतना इंतजार सूखे को बारिश का नहीं होता। आगे भैया, लगता है बारिश होने वाली है बे। किसान किसान जिंदाबाद। अच्छी बात है, जिंदाबाद। इतना इंतजार कह लीजिए कि जो एक भूखे को खाने का नहीं होता है। कुछ खाने को दे दो। One burger, one pizza and some French fries, please. Oh God, कुछ खाने को दे दे। अरे इतनी स्टाइल से कोई नहीं मांगता मैडम। इतना इंतजार जितना किसी जीएफ का नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी हो। वैसा ही उससे कहीं ज्यादा इंतजार था हमें कोविड वैक्सीन का। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे कोविड वैक्सीन। सोना है तो जाग जाओ, जागना है तो घर से भाग जाओ। क्योंकि सबको जगाने और कोविड को धोबी पछाड़ देने के लिए हमारे कोविड वैक्सीन पधार चुके हैं। आपका यहाँ कैसे आना? अरे वो कहते हैं ना, किसी को दिल से मांगो तो पूरी कायनात से तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो बस सबने मुझे बुलाया और मैं चला आया। अरे महाराज, थोड़े से भुलक्कड़ थे हमारे कोविड वैक्सीन, लेकिन आ ही गए। बहुत जल्दी आना था बट आ ही गए। तो महाराज गुजारिश है कि आप सभी लोगों को जाएं
बात करें और समझाएं कि बात को लगाएं। चलिए नहीं महाराज है। अरे भाई कौन है तू? ये चल रहा है? सब जी मैंने लग रहा है नाटक चल रहा है। देखो आगे ऑडियंस बैठी है, पीछे भी ऑडियंस। चुप हो जा। मेरी तो करी में पैसे कमा रही अरे। हूँ। मैं बात करूँ? हाँ भाई, कौन है तू? मार्क्स है तुम्हारा? मार्क्स लगाओ अपना। मास्क लगा लो भैया। देखा, बता की कंपनी वाले थे। यही कुछ था, वैक्सीन आ गई। वैक्सीन एकदम था कि भैया जब वो आएंगे तो स्वागत किया जाएगा, लेकिन सब अफवाहों में बह गए थे। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था लीजिए, खुद जान लीजिए। आओ चलो सबसे बोलते हैं हमें लगवाने के लिए। नमस्कार बहन जी, मैं कोविड-19 वैक्सीन आदाब। प्लीज मुझे लगवा लीजिए। अच्छा, आपका नाम? आप वैक्सीन। देखिए ये अपने आप को वैक्सीन कह रहे हैं। इसे बिल्कुल मत लगवाइएगा, ये नॉन वेज है, ये हमें अशुद्ध कर देंगे। हमें नहीं लगता ये फर्क पड़ेगा। आप आगे जाइए, निकलिए यहाँ से। निकलिए निकलिए। नमस्कार भाभी जी, मैं कोविड-19 वैक्सीन। आदाब। अरे तुम्हें तो बहुत साइड इफेक्ट है। हाँ मेरी स्किन खराब हो गई तो अरे बाकी की लोगों ने अपने लगा लिए ना। अरे स्किन में तुम्हारे तो लगा लिए ना। मैं कुछ नहीं लगाती। नमस्कार बहन जी, मैं कोविड-19 वैक्सीन, मुझे लगवा दीजिए। अच्छा, तुम वही वैक्सीन हो जो इतनी जल्दी बन के आ गई। आप आगे जाइए, आप नहीं लगवाएंगे। लगवा लीजिए, अरे प्लीज लगवा लीजिए। नहीं, आप आगे जाइए, इनसे भी पूछ लीजिए, ये भी नहीं लगवाएंगे। चलिए चलिए। तो ऐसा ही कुछ मंजर था। वैक्सीन आ गई, इंतजार का पल था। 2020 कैसे बीते, 2021 आए, हम सब वैक्सीन लगाए, हम इसी बात से बचे थे। वाह इंडिया वाह। जब वैक्सीन आ गई हमें इसका इंतजार बताना पड़ा। हाँ? जब वैक्सीन नहीं बनी तो हर जगह से, चाहे कोई भी धर्म, हर धर्म, हर घर, हर लोग, बस एक ही प्रार्थना, एक ही दुआ, एक ही प्रेयर, एक ही अरदास कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, हे वाहिगुरु, इस महामारी को खत्म करो, इसकी वैक्सीन बनाओ। और जब वैक्सीन बन के आ गई तो इस तरीके से हम किसी अफवाहों पे जा रहे हैं, उन बातों पे जा रहे हैं। महाराज मुझे लगता है कि सबको आपकी अहमियत बतानी पड़ेगी ना हमारी वैल्यू। जी महाराज, बताना पड़ेगा। तो सेनापति रिवर्स गियर लगाओ और सबकी दिमाग की बत्ती जलाओ। अब जली दिमाग की बत्ती। अब जाके लोगों को एहसास हुआ कि किसी महामारी थी ये, कि जब लोग समझ नहीं पाते उसकी वैल्यू। महाराज के पास जाओ, क्षमा मांगो महाराज से। महाराज क्या करें, इन्हें माफ कर दे। कर दो। देखा कितने दयालु हैं, कितने प्यारे हमारे कोविड वैक्सीन, इन्होंने माफ किया। जिन लोगों ने इनकी वैल्यू को नहीं समझा, तो बच्चा लोग जो गलती की है उस गलती का पश्चाताप करोगे? तो मेरे साथ बोलो। मैं भी लगाऊंगी वैक्सीन। क्या बात। चलो एक प्रार्थना हो जाए, एक प्रेयर हंसते ही सब अरदास करेंगे, बोलेंगे कि हे वैक्सीन, हमसे जो भी क्षमा हुई, जो भी भूल चूक हुई, जिन भी अफवाहों पे गए, हम उन सब के लिए माफी मांगते हैं। आप हमें स्वीकार करें और आप हमें लग जाएं। तो बच्चा तुम लगाओगे? आप लगाओगे? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। समाज की मुद्दा बनाती नहीं। आप सबके बीच में आने के लिए बहुत
respected all the teachers, dear students, मैं कुछ आपको वैक्सीन के बारे में कुछ बताऊं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सफ़र किया होगा कोविड के बारे में। कोविड आप लोगों ने देखा है क्या सब कुछ फैमिलीज, चिल्ड्रंस, ओल्ड एज के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने किस तरह के सफ़र किया है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। एम्प्लॉयमेंट, लोगों ने रोजगार था वो खो दिया, खाने के लिए कुछ नहीं था लोगों के पास में। हम बात करते हैं अपने जो वैक्सीन के ऊपर, तो वैक्सीन है उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। जो आप लोगों ने देखा होगा वो सब 3 मंथ्स इसके ट्रायल चले थे। ट्रायल्स में क्या देखा, जो डिफरेंट जो भी एम्स हॉस्पिटल्स हैं, अदर जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर 1 मंथ्स का उनका ड्यूरेशन था, जो फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड और थर्ड ट्रायल, जिसमें 28 डेज को उसमें इंक्लूड किया गया था। जिसमें वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, कुछ जो फर्स्ट ट्रायल थे उसमें किसी को जैसा बच्चों ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को अच्छा लगा उनका स्पीच प्रोग्राम, जिस तरह इसमें बच्चों ने कुछ बताया कि आप लोगों को क्या क्या माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस ट्रायल के अंदर क्या देखा कि कुछ जो ट्रायल्स जो पर्सन थे वहाँ पर उनको कफिंग, फीवर, स्नीजिंग प्रॉब्लम्स हुई, किसी को एलर्जी प्रॉब्लम्स हुई, जिसमें पैसेज डेवलप हो गए, और कुछ आप लोगों ने कुछ 2-3 केसेस ऐसे थे जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, उनको सीपीआर दिया गया। उसके बाद कुछ टाइम उनको ऑब्जर्व किया, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। जब ऐसे ही तीनों ट्रायल कंप्लीट सक्सेस हुए, उसके बाद जो फर्स्ट जो वैक्सीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसका प्रोग्राम शेड्यूल जो बनाया, फर्स्ट जो शेड्यूल बनाया था आपका, जो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो हेल्थ वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स में जो भी डॉक्टर, नर्सेज, अदर जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी को इंक्लूड किया, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। हम लोग के साथ में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अदर जो भी पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन सभी थे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुए, सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसका, और कराने के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे, कहना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मैं आपको जो आपका एक तो जो एक्चुअल फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स भी, कुछ नर्सेज, अदर जो पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। उसके बाद जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो बार बार फोर्स कर रही है, CMHO साहब, RCMHO गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर से बार बार फोर्स आ रहा है कि सभी को लगाएं, सभी को लगवाएं। लेकिन कुछ जैसे कि मैम ने कुछ बताया कि मेरे को कहना चाहिए शायद कि कुछ जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों का अवेयरनेस, हम लोग तो प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं, उनकी नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें कि भी जैसे कि इनको जो इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम्स हो जाएंगी मेल्स को, फीमेल्स को, या फिर जैसे कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं लगवाना चाहिए, जो या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ये पूरा कंप्लीटली सेफ है। हम लोगों ने लगवाया, मैंने लगवाया फर्स्ट डोज, मुझे जो लगा फर्स्ट डोज जनवरी के अंदर, मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड डोज लगा, सेकंड डोज में भी कुछ मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने नहीं आई। लेकिन हाँ ये है कि कुछ जो हमारे कलीग्स थे उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई, किसी को माइनर प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आपका हेडेक हो गया, किसी को फीवर हुआ, एक दिन के लिए फीवर हुआ, किसी को पेन हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। और कुछ जिन लोगों को कुछ डिजीज थी उनको हो सकता है कि कुछ एलर्जी रिएक्शन उनको दिखाई दिए, और कुछ उन बॉडी के अंदर पैचेस डेवलप हो गए, है ना, दाग धब्बे जो होते हैं वो थोड़े डेवलप हो गए। लेकिन ऐसा सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं आई, ना ही अभी तक कोविड जो वैक्सीन जिन लोगों को लगाई गई है किसी भी एक भी पर्सन की डेथ नहीं हुई है। ये एक सक्सेसफुल रेट है हमारे यहाँ पर कि किसी को भी एक भी आपका डेथ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अपने यहाँ पर 2 वैक्सीन डेवलप की गई हैं, एक तो फर्स्ट वन आपका कोवैक्सीन और एक आपका कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप की गई है, जो आपका 94 से 96% आपका सक्सेसफुल रेट है। हाँ ठीक है। और जैसे कि फर्स्ट जो आपका हेल्थ वर्कर्स को, सेकंड जो आपके फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो आपका पुलिस है, आप लोगों के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर जो काम करते हैं, जो पीपल्स के साथ डीलिंग करते हैं आपका जो, और CRPF जो लोग हैं, जो आपका जैसे आप लोग देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सभी को आपका लगाएंगे। उसके बाद जो आप लोगों ने देखा है 1 मार्च से क्या हुआ कि जो आपका अबाउट 45 ईयर्स के जो भी ओल्ड पीपल्स हैं, जिनको सीवियर प्रॉब्लम्स है, सीवियर डिजीज है, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है।
हाँ, एक बात और मैं आपको इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, या कुछ वो लोग मना कर देते हैं या उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीटली सिक्योर है, सेफ है। इसमें कोई भी आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे साथ में कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनको स्टार्टिंग में मना कर दिया गया फैमिली ने या उधर जो भी उनके हस्बैंड्स हैं कि आप लोगों को नहीं लगाना है, उनको समझाया गया, बताया गया, लेकिन उसके बाद जब उनको वैक्सीन फर्स्ट डोज दिया गया कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। ठीक है, तो मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कि किसी को डायबिटीज है या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको लगानी चाहिए या नहीं? श्योर, आप लगवाएं। मेरे फादर जो डायलिसिस पे है, मेरे फादर भी डायलिसिस पर हैं, उनको मैं कहकर आया हूँ, बोलकर आया हूँ कि आज वो वैक्सीन लगवाएं। मेरी मदर है, उनको भी डायबिटीज है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कुछ साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट आपका नॉर्मली आपका जो माइनर साइड इफेक्ट है वो दिखाई देगा। और अगर हार्ट प्रॉब्लम भी है साथ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है? अगर सीवियर प्रॉब्लम कंटिन्यूस आप सफर कर रहे हैं उस चीज से, मीन्स उस डिजीज में अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार या फिर कोई उनको हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स हुई है, तो कुछ टाइम की अवॉइड करें। जब आप नॉर्मल हो जाएं तब आप उसको वैक्सीन को लगवाएं। और किसी को कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछिए कोई डॉक्टर राहुल शर्मा से। सर कैंसर पेशेंट के लिए और कैंसर का सर आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी। कैंसर एक्चुअली क्या है कि जो अभी जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं जो हेल्थी पर्सन है उनके लिए लगाएंगे, और जिनको अभी जो आपका 1 मार्च से जो लगाया जा रहा है जिनको सीवियर डिजीज है उनके लिए आप लगा रहे हैं। लेकिन कैंसर के लिए एक्चुअली क्या है, आइडेंटिफाई नहीं किया कि मीन्स उसको अभी लगाना है या नहीं लगाना उस चीज के लिए। नॉट इन एनी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, नहीं, सेकंड दो ही आपका जिसमें डोज लगेगा, फर्स्ट सेकंड जो अभी उनको नहीं कैंसर की स्टेज हम लोग क्या है कि आपका जो अर्ली डायग्नोसिस अगर उनको होता है तो आप उस स्टेज में हम लगवा सकते हैं। लेकिन जो आपका थर्ड स्टेज है उसके अंदर जो सीवियर स्टेज जो काउंट करते हैं उसमें हम लोग को आप अवॉइड करें। सर जैसे मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है, एस्पिरिन, एक्सेल, ये सब मेडिसिन कंटिन्यूस चल रही है, तो वेदर भाई वो लगवाएं या अभी अवॉइड करें? नहीं, आप लगवाएं। अगर वो नॉर्मल है, हेल्थी लिविंग कर रहे हैं, सही से रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल आप वैक्सीन लगाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई एनी मोर क्वेश्चन? चीज और फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन के बीच में क्या चांसेस होते हैं कि कोरोना में हो सकता है? ऐसा कुछ चांसेस नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आप लोग अगर कुछ देखे होंगे, आप लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कुछ केसेस पाए गए जिनको 2 डोज कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके बाद जब उनका आपका सैंपल उनका लिया गया तो वो पॉजिटिव पाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो सैंपल पाया गया कोई मिक्सिंग हो गया हो, कोई ऑथेंटिसिटी उसका जो टेस्ट होता है RT-PCR के थ्रू, हो सकता है कहीं मैच आपका मिक्स हो गया होगा, ठीक है, कोई मिस्टेक हुआ होगा जिसकी वजह से आपका वो ऑथेंटिसिटी की वजह से आपका जो सैंपल है पॉजिटिव आया। अगर जिनको कोविड वैक्सीन लग चुका है तो वो कंप्लीटली आपका श्योर। लेकिन हाँ, ये कि अगर आपको वैक्सीन लग चुका है तो ये मीन्स ये नहीं है कि आप जो हम चीज़ें जैसे बच्चों ने कुछ बताया कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपका रिपीटेड हैंड वॉशिंग करना है, आप लोगों को मास्क वेयर करना है, वो प्रिकॉशंस आप लें आफ्टर वैक्सीनेशन। यस, फर्स्ट और सेकंड ये 2 बारी क्यों लग रहा है? ये जैसे कि आप लोग चाइल्ड से हैं, अपने बच्चे हाँ जी, उनको वैक्सीनेशन हुआ होगा, टीका लगा होगा ना लोग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो कुछ आपको हेपेटाइटिस फर्स्ट, हेपेटाइटिस सेकेंड, थर्ड बूस्टर डोज, सेम ऐसे ही क्या है आपका फर्स्ट और सेकेंड जो बूस्टर डोज के रूप में हम लोग ले रहे हैं। वो सूरज की रोशनी निकलते ही नहीं, दिन में भी छाया, रात को भी छाया, सुबह शाम भी, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी विटामिन से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी, अंकुरित अनाज, यहाँ तक कि हरी मिर्ची, अमरूद, मौसम के जो फल आ रहे हैं, आजकल कौन सा फल आ रहा है? संतरा। एक ने बताया ऑरेंज, एक ने बताया संतरा। वकील साहब फैसला करो। सर आम भी, आम आजकल सर्व
सबरी के बेर खाए। अब बेर खाना थोड़ा बैकवर्ड लगता है, बेर में इम्यूनिटी जबरदस्त है, यानी कि हमारे आसपास के जो फल उगे हुए होते हैं वही हमारी इम्यूनिटी होती है। सबको सेव करना आसान नहीं। एक तीसरा विटामिन होता है जिसको कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, एच। अगर आप खुशनुमा हैं तो आप गरीबी में भी सुखी रहेंगे। अगर आप खुशनुमा हैं तो आपको टीके से पहले भी कुछ बना हुआ होगा शरीर में। अगर आप दुखी आत्मा हैं, बच्चे तो दुखी होंगे, खाली हो जाएंगे। मारवाड़ी में एक कहावत है कि रोता जाए मरे की खबर लाए। आप किसी उदास व्यक्ति को कोई काम सौंप दो, टीचर ही हो बोले, ऐसे होंगे, जरूर होंगे। जैसे आपने डॉक्टरों की कहा, जैसे आपने महिलाओं की कहा पेट में बात नहीं बनती, वैसे ही मुझसे लोग कहते हैं कि मास्टर को समझाना और डॉक्टर का इलाज करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो समझाया वो क्या समझाओ। फिर भी इन्होंने हिम्मत कर डाली जब से। तो बच्चों के साथ हम मिलकर ये समझाते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। अब तो 8वीं बच्चे 10वीं के बच्चे बड़े पढ़े हैं, कहते अंकल बोर्ड की एग्जाम है, जैसे अंकल ने बोर्ड की एग्जाम ही नहीं दी। बोर्ड की एग्जाम है, होगा तो मत पालो। एक लड़की हमारे पास परसों छुट्टी की, उसको इतना तेज दर्द हो कि 10 तो डॉक्टर बदल लिए और स्कूल के मास्टर जी को सब के सब ये लड़की बच जानी चाहिए। हमने सारे चेकअप करके पता चलाया कि कोई ना कोई फिक्र की बात है और उसके पेट में नली डाल दी और उसका हवा थोड़ा सा खींच देते, पता चला उल्टी बंद, चक्कर बंद। कहते मेरे बिल्कुल अगले जन्म तक उल्टी नहीं आएगी, हमारी ट्यूब निकाल लो। हमने निकाल दी, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे बाद फिर ट्रैक्टर चालू, हम वहां पर केवल वो ट्यूब आके लटका देते और जो चलता रहता ना ट्यूब देखते ही बंद। मालूम है प्रेशर क्या था बच्ची पर? बोर्ड एग्जाम आ रहा है, घर वाले समझते ही नहीं है, माँ डंडा लेकर घूमते रहते, पढ़ नहीं रही। पिताजी तो बस इस बार अगर टॉप नहीं हुई तो देख लेना। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, टीचर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबके सब टॉप नहीं कर सकते। बच्चों को खेलना भी जरूरी है, कूदना भी जरूरी है, ड्रामा करना भी जरूरी है और खुश रहना भी जरूरी है, पूरी नींद भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बच्चे के साथ अन्याय करते, उसकी इम्यूनिटी के साथ अन्याय करते। इटली जर्मनी में लोग यूं मर गए। कोरोना का जो सबसे बड़ा डर था वो क्या था? वो लोग इतनी सुविधाओं में, इतनी साफ सुथरा, जैसे हम शपथ ले रहे हो ना टीकाकरण की, हम सब की है जिम्मेदारी, कोरोना वैक्सीन की है बारी। आपको नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, नंबर 1 ऐसे याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलोगे, हम सब की है जिम्मेदारी, कोरोना वैक्सीन की है बारी, हम सब की है जिम्मेदारी, कोरोना वैक्सीन की है बारी। शाबाश। अब इस हाथ को ऊपर ले जाइए, अब इस हाथ को उल्टा कर लीजिए, अब इस हाथ को कोनी से मुड़ा लीजिए और तब की लीजिए। शाबाशी इसलिए जिस काम को समझाने के लिए सुरेंद्र जी, जमशेद जी, चित्रा जी, वीना जी, सक्सेना इतने लोगों को आना पड़ रहा हो, वो वैसे समझा दी। बस एक मिनट आओ, तो 4 गुना हंसी ठिठोली करिए। जिस बच्चे में हंसती रहती है ना बेटियां, तो स्वर्ग होता है, वो स्वर्ग होता है। 7-8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा,
इससे पहले फरवरी में कुछ गया, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट। भारतवर्ष में बड़े चलते हैं, बच्चों को भी अट्रैक्ट करते हैं विदेशी त्योहार। और हमारी दादी सही कहती है, बेटा ये सब जवान उम्र के चौंसले, आज चॉकलेट डे, आज हग डे, आज ये केक डे, शादी हो जाने दे, उसके बाद तौलिया डे, बिस्तर डे, सामान डे। और मैं माता पिताओं को धन्यवाद देता हूँ जो आज यहाँ नहीं है, पर जबकि ये गौरवशाली बेटियाँ एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे हमने बड़ा अच्छा ड्रामा प्लान किया था, मुझे बता रहे थे, और आपके स्कूल से प्रेरित होकर हमारी रोटरी के जो बड़े बड़े लीडर यहाँ बैठे हुए, हमारी साथी बहन बैठी है, चौधरी मैडम बैठी हुई है, ये सब इतने बड़े बड़े हैं, ये बोले होंगे मेरे से पीछे। नहीं, 3 लोग आप ही के साथ आए हैं। समाज सेवा का कोई काम बता दो, जब इस शहर में यहाँ 1500 तो लेबर कॉलोनी है, यहाँ 4 लाख की जनसंख्या है, उन तक भोजन पहुंचाना हो, टीका पहुंचाना हो, टेंट पहुंचाना हो, अस्पताल के बिस्तर पहुंचाना हो, राइट अप टू टबूगड़ा तिजारत इन्होंने किया। तो आनंद मिला, हंसी हुई, खुशी हुई। 5 गुना पढ़ाई करिए बच्चों। पढ़ाई केवल 24 घंटे पढ़ने से नहीं होती। मेमोरी के बड़े बड़े गुरु बताते हैं, पढ़ने के टाइम पढ़िए, खेलने के टाइम खेलिए और बाकी टाइम सोइए। आराम भी उतना ही जरूरी, 6 गुना आराम करिए, और फिर भी काम नहीं चले तो भगवान का ध्यान करिए। थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि वो काम में बिजी रहते थे और हम बच्चे काम में बिजी रहते थे। अब वो एक ऐसा समय था जब वो मेरे साथ घर के काम में बहुत बिजी रहते थे। अच्छा, आप आराम करवाती थी, वो काम करते थे, ये ऐसा होता था? वो सिवास हो गए थे। वो ऐसा करता है, क्या बात है। मतलब ये कहते हैं तख्ता पलट। तो आपको तो कोविड-19 से बड़ा प्यार होगा, आपको तो आप दुआएं देते होंगे उन्हें कि तुम जियो 1000 साल के 50,000, ऐसा कुछ था? नहीं, वो एक्चुअली क्या था, पहले ना सेफ्टी और फ्यूचर की बातें करते थे। अब क्या है ना, सब लोग प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। अब ये लगता है कि टाइम बैलेंस हो ना, और आज जी लो, कल का कुछ पता नहीं। अभी कोविड-19 आया, कल क्या आएगा हमें नहीं पता। तो व्हाटएवर इज देयर, लिव फॉर टुडे। लिव फॉर टुडे, अभी से काम करवाता रहो, खत्म काम है ना, बिल्कुल नहीं। मतलब आपने कैसे एंजॉय किया? भाई शर्माने की बात क्या है, इतनी कमाल की साड़ी पहन कर आता है तो बोलना बड़े कितने सुंदर लग रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। हाँ जी, बताइए क्या किया लॉकडाउन में? मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। बच्चे मेरे बाहर रहते थे, थोड़ा लॉकडाउन में सारे बच्चे मेरे पास थे घर पे, तो बच्चों के साथ उनके लिए बनाया, खाया, खुद भी खाया, उनको भी खिलाया। बच्चों से ही बनाया? नहीं, बच्चों से नहीं, अपने मेरा बेटा मेरे साथ कुकिंग करता है, तो उसने बहुत अच्छी कुकिंग की। तो खुशी खुशी करते कि जबरदस्ती? खुशी खुशी काफी खुशी एंजॉय करता है वो। अच्छा, एक नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगा उसमें? नेगेटिव पॉइंट वही था कि ना, इसके कारण हमारे सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गए थे। हमारी मेड्स की जो हमारे घरों में काम करती थी, उनके सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गए थे। उन्हें हम हालांकि फूड की मदद कर रहे थे, तो लोगों के रोजगार वहाँ चले गए इस रीजन में। तो वो चाहते हैं कि उससे लोग, कई लोग अभी तक नहीं उभर पाए हैं। आपके घर उस तक मेल आती काम करने के लिए? अच्छा, नहीं आती? वो हम खुद ही कर रहे थे। तो वो रियल इनकम सोर्स था ना, तो काम करते आते तो कहने भी आराम मिलता था, वो बंद हो गया था। हाय मैम, आप वीडियो बना, मैंने आपसे बातें की। आपने क्या कुछ किया लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मेन फैमिली के साथ एंजॉय किया, बच्चों को काम करना सिखाया और खुद में थोड़ा सा आराम करना भी सीखा। खुद में आराम करना? खुद में कैसे आराम करते हैं? बच्चों से काम करवाया तो थोड़ा सा आराम मिल जाता था। बच्चे नहीं कहते थे कि निर्दयी मां मेरी मां का होगी, कोई पहली बात क्या करती थी, कोई निर्दयी कैसे बेचाना है, बाहर निर्दयी जमाना, अंदर निर्दयी मां, परेशान में लोग। बिल्कुल नहीं, बच्चे बल्कि खुशी खुशी बनाते थे चीज़ें कि आज ये बनाते हैं, आज वो बनाते हैं। यूट्यूब पे देख देख के उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बनानी सीखी, तो वो एक बेनिफिट रहा। जो बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते थे, उन्होंने थोड़ा कुकिंग करना सीखा। आगे काम आया बच्चों को, है ना? ठीक है जी, मैं आपसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा हमारी आपका शुभ नाम? हीरा गुप्ता। मैं बात करेंगे, आपने क्या कुछ किया लॉकडाउन में? जैसे सब लोगों ने किया वही, एक फैमिली के साथ रहना क्या होता है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी टाइम आएगा जब इस तरह से रहना पड़ेगा, कभी रहेंगे लाइफ टाइम जब पूरे घर में कैद होकर के हस्बैंड बच्चे और सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि सब बिजी रहते हैं, नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। बट इस टाइम पे वो एक्सपीरियंस किया तो जनरेशन को भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सबने खुशी किया, यहाँ सारे टीचर्स बैठे हुए, यहाँ से सारे टीचर्स। असली मुद्दा नहीं कहाँ से आएगा, क्योंकि कहना था कि आप लोगों ने एंजॉय किया, घर में काम कर रहे थे आप। यहाँ तो ना नेचर ही होता है, चैन से बैठा हमसे बैठा है, क्या कर रही है, क्या चीज चल रही है, मतलब ऐसे धर्म का नेचर होता है ना, वो तो बंद हो गया था।
थोड़े टाइम के लिए कैसा लगा? मतलब क्लास नहीं मिली, बच्चों को गुस्से करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो वो चीज, वो गुस्सा आपने कहाँ उतारा? किसको उतारा? घर में पति ने उतारा, बच्चों पे उतारा, किसको उतारा? नहीं, गुस्सा अपने काम पे उतारा कि हमें काम को और ज्यादा मॉडिफाई किया, काम को बेस्ट किया। ऑनलाइन टीचिंग था ना, अभी कोई बच्चा नहीं सोता, कोई सर्दियाँ सच बात होती है। बिल्कुल सच बता रही हूँ। मेरे जितने आंसर थे वो मैंने अपने काम पे डाले, मतलब मैंने अपने स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग के काम, खुद के बच्चों का भी हेल्प करना टीचिंग में, और जैसे मैम नहीं थी तो घर के भी काम, तो ओवरऑल हमारा पूरा ड्यूटी फुल ड्यूटी था। और जो था लॉकडाउन, सो एकदम बिजी भी था प्रॉपर अच्छे जी, अच्छे। ये देखिए वीडियो बना रही है, क्यों आप क्या बोलते हैं? वीडियो तो हमारे पास में है। यहाँ देखिए, अरे लाल साड़ी में, मतलब यहाँ तो आज मुझे लगी ना अभी सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप सबके लग रहे हैं, आप मेरे बोले मैंने बता दिया सब लग रहे हैं बहुत खूबसूरत, और जो लड़कियां बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। सो लास्ट टाइम आपसे जानना चाहूँगा कैसे क्या कुछ किया आपने? Sir, actually in lockdown I have been here in Mumbai, so I have written down the blogs. So I have written the blog writing on nutrition and all, and plus I have PhD. So then I have done the Zumba dance. Zumba dance? ओए Zumba dance भी करते हैं? Yes sir. So वो बाद में अभी अच्छे हेल्थ के बाद में। And sir, cooking. कुकिंग भी आपने की? And sir, gossiping and chatting with my husband free time. गॉसिप देखना, ये असली एंजॉय तो उन्होंने किया, सारी चीजें A to Z चीज बहुत खूब है। सर और कुछ ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों ने इसको सर्वे भी लगाया, रिसर्च भी लगाया, जिसमें हम लोगों ने घर के साथ मॉर्निंग में इवनिंग नाइट, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो पेरेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको कुछ स्नीजिंग प्रॉब्लम्स है, कफिंग प्रॉब्लम्स है, फीवर है, उन स्टूडेंट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको रिपोर्ट किया। सर मजेदार काम क्या है? ये तो हो गया प्रोफेशनल, मैं पर्सनल लाइफ जानना, तो पर्सनल लाइफ में आपने क्या किया? आपने बेचैन हो रहे थे कि किसको लगाऊं इंजेक्शन, किसका करूं ऑपरेशन, किससे दवाई दूं, ऐसा नहीं आपने मन में एक बार? ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग का जो रूटीन पहले था वैसे ही सेम एक्टिविटीज हम लोगों का ड्यूरिंग लॉकडाउन एज इट इज रूटीन चल रहा था। हाँ, ये था कि घर पर कुछ जो बच्चे हैं हमारे फैमिली मेम्बर से सब लोग गैदरिंग हो गया था, वो कुछ काम पे बिजी, रोना चिल्लाना सब। घर में ऐसा डॉक्टर कौन है? आप या नहीं सभी नहीं, मतलब एक होता है जो मेन बॉस डॉक्टर होता है, वो कौन है घर में? घर में कितनी चलती है? पेरेंट्स है, पेरेंट्स चलती है। सही पेरेंट्स चलती है, पेरेंट्स के लिए नहीं चलती थी। अभी अपने पेरेंट्स चलती है, बहुत मुझे बड़ा अच्छा है। सुखी मेरी बात। सर आप बताइए, आपने क्या कुछ किया? नौजवान करते करते शादी हो गई? शादी हो गई? अरे मतलब लोगों ने नहीं शादी, शादी होगी, कोई बात नहीं, रुको नहीं मैम, आई कम्प्लीटली वो वाला मतलब किस्मत, लड्डू लड्डू बट हरी खाना देखिए ना, प्लीज स्टार्ट करते हैं। सो आप प्लीज बैठिए। जो एक्शन 24 ने बहुत अच्छी शुरुआत की है लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि जागरूक हो और इस चीज़ को समझें कि कोरोना हमारे लिए बचाव के लिए एक जो जिस ढंग से मतलब 24 इनपुट्स दे रहा है बहुत अच्छी सराहने का है। सर वैक्सीनेशन का चालू हो चुका है, दूसरा फेज चल रहा है, तो किस तरह से लोगों में काफ़ी भ्रम है कि भाई वैक्सीन ये हो जाएगा, तो आपको क्या मानना, क्या कहना? नहीं, ये भ्रम नहीं है, लोगों की सोच ये है कि ऐसा होंगे तो पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा, जबकि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति ने लगवा लिए। तो भ्रम सिर्फ मन का है, ये मन को भ्रम को निकालें, वैक्सीन ही लगाना बचाओ। पहले भी कहा जाता था कि अब तक वैक्सीन नहीं, हम क्या करेंगे? आज वैक्सीन आ गई है, तो देश अपने तत्पर है और सक्षम है करने के लिए, इसलिए बहुत अच्छा शुरुआत करने। थैंक यू। मैं पहले तो न्यूज़ 24 का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये समय समय पर लोगों को जागरूकता के लिए इकट्ठा करके उनकी भावनाओं के लिए इसमें जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। मैं उसका पुनः बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्य को पुनः दोहराते रहें, ताकि देश में आने वाली पीढ़ी सुखी जीवन, इस कोरोना महामारी से बचाव के जो उपाय बता रहे हैं उससे सुखी जीवन व्यतीत करें।